मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे S9C। S9C आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जो कि आपका होता है DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए। DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में अंतर, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 4 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में अंतर की बात करता है। कहता है डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो कहता है जिस प्रकार विज्ञान शिक्षा यानी साइंस एजुकेशन प्राकृतिक विज्ञानों पर आधारित है, उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन समाज विज्ञानों पर क्या है, आधारित है। यानी कि कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है, उसी तरह सामाजिक विज्ञान समाज विज्ञानों पर आधारित है। सामाजिक अध्ययन कहता है कि सामाजिक अध्ययन मानव का अध्ययन है, यानी कि मानव का अध्ययन हमको किसके द्वारा प्राप्त होती है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। साथ ही यह समाजशास्त्र तथा भौतिक पर्यावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का भी क्या कराता है, अध्ययन कराता है। यह प्रतिक्रियाओं का अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य के संदर्भ में क्या कराता है, अध्ययन कराता है। कौन? सामाजिक अध्ययन। यद्यपि सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु समाज विज्ञानों से क्या करता है, समाज विज्ञानों से प्राप्त करता है, फिर भी इसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इनमें जो अंतर पाया जाता है वह गहनता, स्तर का प्रयोजन के दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का उच्चतर एवं विद्वतापूर्ण अध्ययन है, जिसमें अनुसंधान, खोज तथा प्रयोगों के लिए क्या होता है, स्थान होता है। आगे क्या कहता है, परंतु सामाजिक अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम का वह अंग है। देखिए सामाजिक अध्ययन के बारे में कहता है, यह विद्यालय पाठ्यक्रम का वह अंग है जिसमें समाज विज्ञानों के तत्वों, विधियों तथा शोधों को सरलतम रूप में शिक्षण की सुविधा के लिए क्या किया जाता है, रखा जाता है। यानी कि मुख्य रूप से सामाजिक अध्ययन जो क्या हो गया, एक विद्यालय का मुख्य क्या है, पाठ है, एक अंग है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि समाज विज्ञान मानवीय संबंधों के व्यवस्थित एवं प्रमाणिक लेख है। यानी कि मानव संबंधों से क्या है, एक व्यवस्थित और प्रमाणिक मतलब लिखे गए लेख है, जो आधुनिक विश्व की समस्याओं पर क्या करता है, प्रकाश डालते हैं तथा साथ ही उसके समाधान के लिए क्या करता है, शोध करते हैं। सामाजिक अध्ययन में समाज विज्ञान की सरल विषय वस्तु क्या होती है, आती है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि की प्रारंभिक सामग्री तथा आधुनिक समस्याएं, समसामयिक मामले तथा तत्कालीन घटनाओं को स्थान प्राप्त होता है। यानी कि कहता है कि इसके अंतर्गत जहाँ हम लोग कौन कौन से विषय आ जाते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि क्या होते हैं, विषय आते हैं। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो तत्कालीन घटनाओं को क्या करते हैं, लोग तत्कालीन घटनाओं के स्थानों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे क्या कहता है, इसकी विषय वस्तु कॉलेज के स्तर के सामाजिक विज्ञानों की क्या करता है, प्रस्तावना करती है। आगे क्या करता है, इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा क्या होती है, निम्न होती है। तो ये हम लोग जो था सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में अंतर के बारे में थोड़ा सा इसकी हमने क्या देखा, परिचय को देखा। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक आ जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहता है सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के अंतर को हम लोग किस प्रकार देखते हैं। नंबर 1 कहता है, क्या कहता है सामाजिक विज्ञान, कहता है सामाजिक विज्ञान इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो विषय वस्तु का जो बौद्धिक स्तर होता है क्या होता है, उच्च होता है। तो वही अगर हम लोग इसकी बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, तो कहता है कि सामाजिक अध्ययन में निहित विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा क्या होता है, निम्न होता है, पहला हो जाता है। दूसरा कहता है सामाजिक विज्ञान वयस्कों के लिए है। यानी कि सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से वयस्कों के लिए है। अगर सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन विद्यालय के बालकों के लिए है। देखिए क्या कहता है, जो विज्ञान हो जाता है सामाजिक विज्ञान वयस्कों के लिए है, तो सामाजिक अध्ययन क्या हो जाता है, विद्यालय के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र उसकी अपेक्षाकृत क्या होती है, संकुचित होती है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, अपेक्षाकृत संकुचित होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान अधिक सैद्धांतिक है। तो अगर सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो कहता है सामाजिक अध्ययन अधिक व्यवहारिक है। यानी कि ये जो विज्ञान जो हो जाता है सैद्धांतिक है, तो सामाजिक अध्ययन क्या है, व्यवहारिक है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता है। तो सामाजिक अध्ययन में क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व निर्देशनात्मक उपयोगिता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। अब हम लोग देखिए यहाँ पर जो कहता है, तो मैं उसको आपको अब समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे कहता है, यहाँ कह रहा है कि इसकी विषय वस्तु यानी कि इसकी मतलब कि सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु क्या होती है, बौद्धिक स्तर का होता है। तो बौद्धिक स्तर से हमारा क्या तात्पर्य होता है, तो बौद्धिक स्तर से हमारा तात्पर्य, देखिए बौद्धिक स्तर से हमारा तात्पर्य है कि यानी कि ये जो विषय है सामाजिक विज्ञान है, मैंने कहने का मतलब है कि इसको व्यक्ति जो गए हम लोग पढ़ते तो सब है, लेकिन इसके अंतर्गत जो होती है ना, इसके अंतर्गत जो सोचने समझने की क्षमता होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो ये देखिए सामाजिक जो अध्ययन हो गया यानी सोशल स्टडी, ये हम लोग स्कूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई विषय चले या ना हो, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आपका होता है ना, इसमें सारे विषयों को निहित रखा जाता है। यानी कि सारे विषयों को जोड़कर क्या बना हुआ है, सामाजिक विज्ञान बना हुआ है। दूसरा कहता है यह विज्ञान वयस्कों के लिए, यानी कि ज़्यादातर अगर इसके बारे में गहराई जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जितना गहराई जानने के लिए, यानी कि ये आपका सामाजिक विज्ञान हो जाता है मुख्य रूप से वयस्क के लिए है, यानी कि बड़ों के लिए हो जाता है। लेकिन सामाजिक अध्ययन क्या हो जाता है, विद्यालय के बालकों के लिए होता है। अब बालकों के लिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बालक क्या करते हैं, जो चीज़ को पढ़ते हैं उसके बारे में क्या करते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। उसके बाद कहता है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, यानी कि एक विस्तृत क्षेत्र में है। तो अगर इसकी देखा जाती है क्या, संकुचित क्षेत्र है। यानी कि विज्ञान के अपेक्षाकृत सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है क्या है, संकुचित होता है। फिर कहता है कि सामाजिक विज्ञान अधिक सैद्धांतिक होती है, यानी कि सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो ये जो कहता है सामाजिक अध्ययन क्या हो जाता है, व्यवहारिक पर आती है, यानी कि व्यवहारिकता आपको बतलाती है। नेक्स्ट कहता है सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व 5 विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता है। तो यहाँ पर कहता है सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व निर्देशनात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल उपयोगिता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो 5 है, ये क्या है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज मैंने आपको S9 के अंतर्गत, यानी कि S9 ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, S9 के अंतर्गत आज मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमने आपको बताया सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में क्या आपको दिखाया,
आपको सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में हमने क्या दिखाया, अंतर को दिखलाया कि क्या क्या अंतर है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप इस अपने से खुद से गहन विद्या कीजिए, या आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग यानी कि फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आपका ये प्रश्न जो है मुख्य रूप से आती है कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर स्पष्ट करें। तो आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।